नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी क्लासरूम 18 में। और मैं कुणाल शर्मा। आज का हमारा चैप्टर 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लेशंस। इंट्रोडक्शन। इन्फ्लेशन मीन्स अ कंटिन्यूस राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। इन्फ्लेशन मीन्स अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। मतलब गुड एंड सर्विसेज के प्राइस में अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आपने कभी सोचा है कि क्यों प्राइस बढ़ रहे हैं? क्यों वेजिटेबल्स पहले आपको 2 रुपए में 3 रुपए में मिल जाती थी, पर अब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं? रेनफॉल रीज़न हो सकते हैं, जोग्राफिकल रीजंस हो सकते हैं, क्लाइमेट रीजंस हो सकते हैं। वाई डज पेट्रोल बिकम एक्सपेंसिव व्हेन क्रूड ऑयल प्राइस राइज? अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है? या फिर अभी हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे इथेनॉल रिप्लेस कर रहा है पेट्रोल को। स्कूल की फ़ीस क्यों इंक्रीज़ हो रही है इतनी? पहले तो बहुत सस्ती होती थी, पर अब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। जो इन्फ्लेशन है वो उसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं बढ़ने के। डिफरेंट इंटेंसिटी हो सकती है, अलग कॉज हो सकते हैं, अलग स्पीड हो सकती है, इंटेंसिटी हो सकती है। अब हम आगे इसमें टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका आइडिया लग जाएगा। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे बेस्ड ऑन कॉज। मतलब अब इसमें हम पढ़ते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिल्ड इन इन्फ्लेशन, इम्पोर्ट इन्फ्लेशन। इन्हें हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। अब हमारा जो सेकंड टाइप है उसमें हम पढ़ते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। ये हम आगे डिटेल में और ज़्यादा पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल कंडीशन, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है। इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसमें डिफरेंशिएट भी पूछ लेता है कभी कभी। पार्ट ए, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉज। मतलब कॉज क्या है इन्फ्लेशन का बढ़ने का? फर्स्ट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर सप्लाई से ज़्यादा डिमांड हो जाती है किसी गुड एंड सर्विसेज की तो उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग हैं खरीदने वाले, पर जो सप्लाई है वो बहुत कम है, तो उसमें हमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलती है कि बहुत सारे लोग हैं एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए क्योंकि लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए एग्री हैं। कॉज क्या होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का? हाई कंज्यूमर इनकम, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ईजी बैंक लोन, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, फेस्टिवल डिमांड्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन। ये सब डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कॉज हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि किसी गुड एंड सर्विसेज को बनाने में पहले से ज़्यादा कॉस्ट आ रही है। मतलब अब ज़्यादा हमें कॉस्ट पे करनी पड़ रही है एक शूज़ को बनाने के लिए या फिर एक पेन को बनाने के लिए, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। मेजर कॉज, जो फ्यूल के प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। राइज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, हाई वेजेस, कॉस्टली रॉ मटेरियल, हायर टैक्सेस, सप्लाई चेन डिसरप्शन। अब डिफरेंस क्या है डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में? डिमांड पुल में हमें देखने के लिए मिलता है जो कॉज बाय हाई डिमांड, मतलब जिसमें हाई डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, पर जो कॉस्ट पुश है उसमें हमें हाई प्रोडक्शन कॉस्ट देखने के लिए मिलता है। कंज्यूमर स्पेंड मोर, मतलब डिमांड पुल में कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा स्पेंड करने के लिए एग्री है। कॉस्ट पुश में जो बिजनेसमैन है या जो प्रोड्यूसर है उसे ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है। सप्लाई कैन नॉट मीट डिमांड, मतलब डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा पर सप्लाई बहुत कम है। कॉस्ट पुश में हमें देखने के लिए मिलता है जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। एग्जाम्पल, फेस्टिवल शॉपिंग। मतलब फेस्टिवल शॉपिंग में आपने देखा होगा कि लोग सेम कलर की लाइट चाहिए एक शॉप से, पर वहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो गई है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में हमें देखने के लिए मिलता है जो फ्यूल प्राइस हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, तो उससे जो प्रोड्यूसर की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। बिल्ट इन इन्फ्लेशन, वेज प्राइस स्पायरल, वर्कर डिमांड हाई सैलरी बिकॉज प्राइस हैव इंक्रीज। इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होती है तो जो वर्कर होते हैं वो हाई सैलरी डिमांड करने लगते हैं, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयर को सैलरी बढ़ानी पड़ती है। और अगर एम्प्लॉयर सैलरी इंक्रीज़ करता है तो जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है मार्केट में वो उसका प्राइस इंक्रीज़ कर देता है, तो उससे और ज़्यादा इन्फ्लेशन हमें देखने के लिए मिलती है। अब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है तो वर्कर अगेन डिमांड हाई वेजेस, क्योंकि अब वो सेम प्रोडक्ट को जो उनकी इंक्रीज़ हुई थी सैलरी उससे भी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो दोबारा से सैलरी इंक्रीज़ करने की डिमांड करते हैं। इसे हम बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, ये क्या होता है? इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन occur when प्राइस इंक्रीज बिकॉज इम्पोर्टेड गुड बिकम मोर एक्सपेंसिव। मतलब जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से, जो हम प्रोडक्ट मंगा रहे हैं वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, या फिर उसकी इम्पोर्ट कॉस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, तो उससे हमें इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलती है मार्केट में। वाई डज इट हैपन? इंडिया इंपोर्ट्स, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, गोल्ड इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर्स, एडिबल ऑयल, ये सब इंडिया इंपोर्ट करता है। अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ते हैं तो इंडिया को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं सेम प्रोडक्ट के लिए। पार्ट बी,
टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन स्पीड, मतलब वो बेस्ड ऑन स्पीड, मतलब इन्फ्लेशन की जो स्पीड है वो क्या है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन मीन्स कि जो इन्फ्लेशन है वो क्रॉल कर रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब 1 से 3% पर ईयर इंक्रीज हो रही है। इसे हम हेल्दी इन्फ्लेशन मानते हैं कि इकोनॉमी के लिए, जो इंक्रीज करती है इन्वेस्टर्स को फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ। नेक्स्ट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब जो इन्फ्लेशन है उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है, मतलब 3 से 10% पर ईयर हो गई है, जिसमें कंज्यूमर बिगेन टू फील प्रेशर, मतलब जो कंज्यूमर है, खरीदने वाले हैं, मतलब जैसे हम लोग हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आने लगा है उनकी सैलरी के ऊपर। अब जो आरबीआई है वो भी मोनेटाइज करने लगी है कि अब धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ रही है मार्केट में, तो अब उसके ऊपर नज़र रखती है इन्फ्लेशन के ऊपर, मेंटेन स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन हमें जब देखने के लिए मिलती है जब 10% से ज़्यादा हो जाती है इन्फ्लेशन, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सेविंग लॉस वैल्यू क्विकली, मतलब जो हमारी सेविंग है उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कि हमें एक प्रोडक्ट के लिए अब और ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, और ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है। बिजनेस बिकेम अनसर्टेन। नेक्स्ट इज हाइपर इन्फ्लेशन। अब हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है, जिसमें एक्सट्रीम रैपिडली अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन प्राइस, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हमें देखने के लिए मिल रहा है प्राइस में। इसमें मनी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, इतनी इन्फ्लेशन हो गई है। जैसे आप एग्जांपल देखते हो जर्मनी, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, मतलब इसमें लोग अपने पैसे जला रहे हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, मतलब 1-1 करोड़ रुपए की सिर्फ एक ब्रेड ले पा रहे हैं लोग, इतनी इन्फ्लेशन हो गई है, वैल्यू मनी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। इंडिया ने कभी हाइपर इन्फ्लेशन फेस नहीं किया है। पार्ट सी, अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, मतलब इन्फ्लेशन के टाइप में ही बहुत सारी अलग अलग हमें और टर्म्स देखने के लिए मिलती हैं। जैसे हमें एक देखने के लिए मिलता है डिफ्लेशन, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है, अगर वो 95 की हो जाती है तो उसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। अब बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है इन्फ्लेशन, जिसमें हमें प्राइस फॉल कंटिन्यूसली, मतलब प्राइस गिरते हुए हमें दिखाई देते हैं, लाइक 100 से 95, 95 से 90। इसमें प्रोडक्ट बहुत चीप हो जाते हैं, हाउसेज हमें बहुत चीप देखने के लिए मिलते हैं, क्लोथ्स बिकम मोर चीपर। कंज्यूमर जो है, जो खरीदने वाले, मतलब हम जैसे लोग, जैसे हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं, अगर वो हमें 100 रुपीज़ का पड़ रहा है तो हम उसका वेट करेंगे डिफ्लेशन में कि ये 90-80 रुपीज़ तक आ जाए तो हम इसे बाय कर लें। तो यही यहाँ कहना चाह रहा है कि कंज्यूमर डिले परचेज एक्सपेक्टिंग इवन लोअर प्राइस लेटर। डिसइन्फ्लेशन। अब डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, अब इसका भी एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का था, पर वो सेम प्रोडक्ट अब आपको इन्फ्लेशन में 110 का पड़ रहा है, पर अब डिफ्लेशन हुआ तो ये 110 का जो प्रोडक्ट था आपको ये 105 का पड़ रहा है। मतलब ये जो हमारा 100 का था पहले, वहाँ तक नहीं आया है दोबारा कि इन्फ्लेशन कम हो गई है, पर ये जो इन्फ्लेशन हुई थी 110 तक वो प्रोडक्ट गया था, अब वो प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता हो गया, मतलब 105 का वो प्रोडक्ट हमको पड़ रहा है, पर अब भी हमें इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल रही है, 5 रुपीज़ भी हमारा इंक्रीज़ है। लास्ट ईयर इन्फ्लेशन जो थी वो हमें 8% देखने के लिए मिलती है, पर जो इस ईयर हमें इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलती है वो 5% है, मतलब 3% कम हुई है प्रीवियस ईयर से। स्टैग इन्फ्लेशन क्या होती है, इसमें हमें इंक्रीज़ देखने के लिए मिलता है इन्फ्लेशन में। इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है इसमें। रिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने एक टर्म ऊपर पढ़ी थी डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, अब डिफ्लेशन में क्या होता है कि जैसे हमारा एक जर्नल प्राइस है 100 रुपीज़, उससे हम हमारा प्राइस गिर गया, वो हो गया हमारा 90 रुपीज़, तो इसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। पर रिफ्लेशन में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो 90 रुपीज़ पे हुआ था उससे ही प्राइस बढ़ के 95 रुपीज़ हो गया, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेशन। अब आपको कन्फ्यूजन हो सकती है डिसइन्फ्लेशन में एंड रिफ्लेशन में। डिसफ्लेशन, रिफ्लेशन और डिफ्लेशन, इन तीनों टर्म्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। डिसफ्लेशन एंड रिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन में क्या है, डिफ्लेशन में एक प्रोडक्ट आपको 100 रुपीज़ का मिल रहा था इन जर्नल पहले, अब इन्फ्लेशन होती है तो वो 110 का हो जाता है, पर वो प्रोडक्ट गिर के 105 रुपीज़ का आपको मिल रहा है, इसे कहते हैं हम डिफ्लेशन। अब वही प्रोडक्ट अगर 100 रुपीज़ का है, वो प्रोडक्ट गिर जाता है 90 रुपीज़ का आपको मिलता है, तो इसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। मतलब डिफ्लेशन मतलब अब इन्फ्लेशन जो है वो कम हो गई है, पर ये 90 रुपीज़ से अगर ये 95 रुपीज़ का हो जाता है तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन में हमें लो इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है, इंक्रीज गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंडिंग करती है, टैक्स कट देखने के लिए मिलता है।
ये कुछ कंपैरिजन टेबल दिया हुआ है, डिमांड पुश, कॉस्ट पुश, बिल्ड इन, इम्पोर्ट, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, हाइपर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेशन। एक हमें देखने के लिए मिलता है स्क्यू इन्फ्लेशन, जिसकी स्पेलिंग कुछ ऐसे है, स्क्यू इन्फ्लेशन। ये इसका मतलब होता है कि हमें कुछ ही सेक्टर्स में इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलता है, पर्टिकुलर 4-5 सेक्टर्स में हमें इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलता है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो चैप्टर 3 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ इज़ इन्फ्लेशन मेजर्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया में कैसे इन्फ्लेशन मेज़र किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।